आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं टिश्यूज की। अपने पिछले लेक्चर्स में अपन ने सेल्स के बारे में पढ़ा। मैंने ये बताया कि सेल आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। आगे बात करता हूँ मैं टिश्यू की, मतलब उत्तक की। तो आइए देखिए, द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ ए सिमिलर स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि आपका जो टिश्यू होता है वो कई सारी, मतलब कि एक से ज्यादा कई सारी सेल से मिलकर बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है, जिनका फंक्शन क्या होता है? जिनका फंक्शन होता है वो एक प्रकार के स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, फंक्शन करने का काम करते हैं आपके टिश्यू। मतलब इसमें आपके दो या दो से अधिक, अगर मैं सिंगल सेल की बात करता हूं तो वो टिश्यू नहीं बनाती कभी भी। मतलब अगर किसी भी ऑर्गन के अंदर, किसी भी मनुष्य, किसी भी अगर पर्सन के अंदर अगर सिंगल सेल है तो सिंगल सेल का मतलब वहां पर टिश्यू नहीं है। अगर यूनिसेल्युलर है इसका मतलब वहां पर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। टिश्यू का मतलब होता है एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक जितनी भी सेल्स हैं वो ग्रुप के अंदर अगर मिल जाएंगी तो वो टिश्यू का निर्माण करेंगी। इसलिए मैंने क्या नाम दिया? ग्रुप ऑफ सेल्स ही टिश्यू कहलाती है। आगे बात करता हूं। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कई सारी सेल्स मिलकर आपके एक टिश्यू का निर्माण करती है। मैंने क्या बताया? सेल्स क्या होती है? बॉडी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। जो आपकी सेल होती है वो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए स्ट्रक्चर बनाने का भी काम करती है और फंक्शन करने का भी काम करती है। मतलब आपके जितने भी ऑर्गन बनेंगे उनको बनाने का जो काम करेगी, नींव रखने का जो काम करती है वो करती है सेल। मतलब मैंने बताया था कि एक प्रकार से बिल्डिंग ब्लॉकर की तरह काम करती है। मतलब आपके बॉडी को बनाने का जो मेन काम होता है वो आपकी सेल करती है। प्राइमरी जो आपका यूनिट होता है वो सेल होता है, इसलिए सेल को बोला था स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल। आगे बात करता हूं, कई सारी सेल्स मिलकर आपके पार्टिकुलर टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यू का निर्माण करेंगी कई सारी सेल्स मिलकर, मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल्स को मैंने क्या नाम दिया? टिश्यूज नाम दिया। अब कई सारे टिश्यू मिलेंगे जिनके फंक्शन लगभग सेम है, मतलब सिमिलर टाइप के फंक्शन प्रोड्यूस करने वाले आपके टिश्यूज मिलेंगे और कई सारे टिश्यू मिलकर क्या करेंगे? आपके एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे, बॉडी के एक अंग का निर्माण करेंगे। और उसके बारे में क्या बताया? फॉर्मिंग बाय द टू और मोर टिश्यू, मतलब दो या दो से अधिक टिश्यू मिलेंगे तब जाके एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे। और आपके बॉडी में कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या करेंगे? कई सारे ऑर्गन मिलकर आपके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये आपका स्टमक हो गया। अगर मैं स्टमक की बात करता हूं, इसके ऊपर इसोफेगस है, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनाल, कैनाल है, रेक्टम है। तो ये सारे के सारे माउथ, ये सारे के सारे ऑर्गन जो है वो लगभग सेम फंक्शन करने का काम करते हैं। मतलब ये सारे ऑर्गन, दो या दो से अधिक ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या करेंगे? एक पार्टिकुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे क्या नाम दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब आपकी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन मिलकर जो फंक्शन सेम करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, वो मिलकर आपके एक पार्टिकुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे ऑर्गन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मतलब ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन विद सिमिलर फंक्शन, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, ग्रुप के अंदर ऑर्गन मिलेंगे जो कि सिमिलर फंक्शन करने का काम करते हैं और वही क्या बनाएंगे? आपके ऑर्गन सिस्टम बनाने का काम करते हैं। अब कई सारे बॉडी के सिस्टम्स मिलकर, कई सारे सिस्टम्स मिलकर क्या करेंगे? आपके होल बॉडी का निर्माण करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, यूरिनरी, रीनल नाम दिया आपका, स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम हो गया। आपके होल बॉडी में जितने भी सिस्टम है, सारे सिस्टम मिलकर क्या करेंगे? आपके एक पार्टिकुलरली बॉडी का निर्माण करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे मैंने बताया था कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉकर ऑफ द लाइफ या फिर बॉडी। मतलब सेल क्या होती है? एक मकान को बनाने के लिए जिस प्रकार एक ईंट एक नींव रखने का काम करती है, एक यूनिट होती है, इकाई होती है सबसे छोटी, उसी प्रकार आपकी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो सेल थी। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं। अब मैंने बात किसकी करनी है? अपने को बात करनी है आपके टिश्यूज की।
इसके लिए बात करता हूं टिश्यू की। टिश्यू की सिंपल सी बात, ग्रुप के अंदर सेल्स मिलकर बनाएंगी आपका टिश्यू। मतलब जब कई सारी सेल्स मिलेंगी तब जाकर आपके टिश्यू का निर्माण होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रॉपर टिश्यू के इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले आइए, द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल विथ ए सिमिलर स्ट्रक्चर। मतलब मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, वो सिमिलर फंक्शन करने का काम करते हैं। मतलब एक प्रकार का सिमिलर और स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जो कई सारी सेल्स मिलकर आपके टिश्यू का निर्माण करेंगी। आगे बात करते हैं, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। वही मैं बात कर रहा हूं इसी के दूसरे इंट्रोडक्शन की और की बात कर रहा हूं कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू का मतलब क्या बताया मैंने कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, which perform specialized activity of the body, जो कि स्पेशल टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करने का काम करता है आपकी बॉडी के लिए। आगे बात करता हूं, स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। देखिए, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब स्टडी ऑफ द टिश्यू इज आल्सो नोन एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ द टिश्यू इज आल्सो नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द टिश्यू। आगे बात करता हूं, ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन। मतलब क्या है, कई सारी सेल्स मिलकर, ग्रुप में सेल्स मिलकर क्या करेंगी, आपके टिश्यू का निर्माण करेंगी। अब वो जो टिश्यू है वो क्या होंगे, सेम ओरिजिन होगा उनका, सिमिलर शेप होगी, उसके अलावा स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन करेंगे। मतलब आपके जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर आपके टिश्यू का निर्माण हुआ है, तो बच्चों वो क्या होंगी, उनका सेम तो ओरिजिन होगा, उत्पत्ति उनकी सेम होगी, उसके अलावा सिमिलर शेप होगी, उनकी शेप जो है वो लगभग समान होगी, सिमिलर होगी, उसके अलावा स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, इसी को टिश्यू के नाम से जाना जाता है। आगे बात करता हूं मैं क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यूज की। मतलब टिश्यू के भी टाइप होते हैं, उनके टाइप्स कितने हैं। तो नॉर्मली जो टिश्यू के टाइप्स के बारे में बताएंगे, नॉर्मली आपके टिश्यू के 4 टाइप हैं। 4 टाइप कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका एपिथेलियम टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल, दोनों एक ही बात। नंबर 2 की बात करता हूं कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 की बात करता हूं मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल टिश्यू, एक ही बात है। और नंबर 4 की बात करता हूं नर्वस टिश्यू। तो आगे बात करेंगे अपन एपिथेलियम टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू की और नर्वस टिश्यू की। मैंने बताया आपके एपिथेलियम टिश्यू भी कई सारी ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है। जो सेल्स होंगी वो एपिथेलियल टाइप की सेल्स होंगी, एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल, एक ही बात है। अब इसकी सिचुएशन की बात करता हूं, ये पाया कहां जाता है, मतलब इसकी पोजीशन कहां होती है। तो सबसे पहली बात तो द एपिथेलियम टिश्यू कवर्स द बॉडी सरफेस। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बॉडी सरफेस को कवर करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एपिडर्मिस, मतलब बॉडी की जो सरफेस है वहां पर भी आपका एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, एपिडर्मिस के ऊपर। दूसरी बात लाइंस के ऊपर। लाइंस का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये आपकी कोई भी लाइनिंग है, मतलब कोई भी ऑर्गन है, कोई केविटी है, कोई डक्ट है, कुछ भी मान के चलिए, तो इसकी जो लाइनिंग है, इनर जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, यहां पर भी क्या होगा, जो ल्यूमन बोलते हैं जिसे, वहां पर भी क्या होगा, आपका एपिथेलियल टाइप का टिश्यू होगा। आगे बात करता हूं केविटीज। किसी भी केविटी की बात कर लो, प्लूरल केविटी की बात कर लो, ओरल केविटी की बात कर लो, है ना, तो जितनी भी केविटीज है वहां पर भी क्या होता है, आपका एपिथेलियल टाइप का टिश्यू पाया जाता है। दूसरी बात, आपका ग्लैंड्स के अंदर भी, ग्रंथियों के अंदर भी क्या होता है, आपका एक टाइप का एपिथेलियल टाइप का टिश्यू पाया जाता है ग्लैंड्स के अंदर भी। और जो याद रखना, ग्लैंड्स के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है उसे ग्लैंड्यूलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ग्लैंड्यूलर टिश्यू, ग्लैंड्स के अंदर जो आपका टिश्यू पाया जाता है वो एपिथेलियल टाइप का टिश्यू होगा और उसे ग्लैंड्यूलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। आगे बात ये करता हूं कि ग्लैंड्स के अंदर जो पाया जाएगा वो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा। अब ग्लैंड्स की बात कर लो थोड़ी सी। ग्लैंड्स क्या थी, ग्लैंड्स आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर मैं ग्लैंड की बात करता हूं, ग्लैंड का मतलब होता है, ग्रंथि का मतलब होता है जो अपने आप सीक्रेशन कर सकती है,
एंजाइम की फॉर्म में भी हो सकता है, हार्मोन की फॉर्म में भी हो सकता है, जो अपने आप सीक्रेशन कर सकते हैं। उसे क्या नाम दिया मैंने? ग्रंथि या फिर ग्लैंड, जो कि दो टाइप की थी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी आपका एपिथेलियल टाइप का ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है। याद रखना, ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ग्लैंड्स के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू का नाम बताइए, तो वहां पर बताना है ग्लैंडुलर टिश्यू। अगर ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं है तो वहां बताना है अपन को एपिथेलियल टाइप का टिश्यू। आगे बात करता हूं, The cells of the epithelial tissue, मतलब एपिथेलियल टाइप के टिश्यूज की जो सेल्स है वो क्लोजली पैक्ड होती हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या हुआ, देखिएगा, मैंने बताया कई सारी सेल्स से मिलकर आपके टिश्यू का निर्माण होता है। अब यहां पर आपके दो सेल्स के बीच के अंदर ये जो स्पेस है, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका क्लोजली पैक्ड होगा, मतलब दो सेल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास पास में पैक होती है और वहां पर कोई भी इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता। मतलब आपके दोनों सेल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, इंट्रासेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। इसका मतलब आपकी दो सेल्स जो अटैच होंगी वो बहुत क्लोजली होंगी, पास पास में होंगी और उसके बीच में कोई भी इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। आगे बात कर लेता हूं, अगर मैं बात करता हूं इट लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब मैंने क्या बताया कि कई सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। कई सारी सेल्स मिलकर, देखिए ये देखिए कई सारी सेल्स मिली जो कि क्लोजली पैक्ड थी, जिनके बीच में कोई इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस नहीं था। अब इसके नीचे क्या होती है, इसके बेसमेंट में, नीचे के साइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे किसी मकान के नीचे बेसमेंट होता है और उस बेसमेंट के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो रखे हुए होते हैं, उसी प्रकार आपकी एपिथेलियल टाइप का टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखा हुआ होता है। तो याद रखना, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टाइप के टिश्यू में प्रेजेंट होती है। अब देखो यहीं से मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूं। मैंने क्या बताया, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट। एक लाइन थोड़ी सी पढ़ना, द एपिथेलियल टिश्यू हैव नर्व सप्लाई, द एपिथेलियल टिश्यू हैव नर्व सप्लाई बट नो ब्लड सप्लाई। याद रखना, एपिथेलियम टाइप के टिश्यूज के अंदर, एपिथेलियम टाइप के सेल्स के अंदर आपकी नर्व सप्लाई तो पाई जाती है, लेकिन आपकी ब्लड सप्लाई एब्सेंट होगी। और जहां आपकी ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, इसका मतलब हुआ वो नरिशमेंट कहां से लेगा, क्योंकि आपने जो नरिशमेंट लिया था, पोषण लिया था, वो लिया था आपके ब्लड से। भाई ऑक्सीजन आपके ब्लड में है, न्यूट्रिशंस आपके ब्लड में है, अब आपको यहां से नरिशमेंट कहां से मिलेगा। तो याद रखना, आपके एपिथेलियल टाइप का जो टिश्यू होता है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से लाइज होता है, उसके नीचे भी आपके टिश्यूज पाए जाते हैं जो कनेक्टिव टाइप के टिश्यू होते हैं। मान के चलिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान के चलिए आपके एपिथेलियम टाइप के नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके नीचे कनेक्टिव टाइप के टिश्यू हैं, तो आपके दो टिश्यू को पहली बात तो सेपरेट करने का काम करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरी बात, आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में आपका जो एपिथेलियम टिश्यू है, वहां पर किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो आपका जो नरिशमेंट लेगा, वो लेगा कहां से, इस दूसरे टाइप के टिश्यू से। किसके द्वारा, बीच में रखी हुई बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। तो आपकी ब्लड सप्लाई आपके एपिथेलियम टाइप के टिश्यू के अंदर नहीं होती है, वो नरिशमेंट अदर आपके टिश्यू से प्राप्त करता है। अब आगे बात करता हूं फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। देखिए, अगर मैं एपिथेलियम टिश्यू के पहले फंक्शन की बात करता हूं, कार्यों की बात करता हूं, सबसे पहली बात है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया, सुरक्षा की बात करता हूं। मैंने बताया आपका एपिथेलियम टाइप का टिश्यू आपकी बॉडी की सरफेस के ऊपर, मतलब आपकी एपिडर्मिस के ऊपर पाया जाता था। मतलब आपकी जब सरफेस के ऊपर, बॉडी की सरफेस के ऊपर आपका एपिथेलियम टाइप का टिश्यू पाया जाएगा, तो वहां पर वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। दूसरी बात, सीक्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, सीक्रेशन का मतलब आपका एपिथेलियम टाइप का टिश्यू म्यूकस का भी सीक्रेशन करता है।
आपके एंजाइम्स का भी सीक्रेशन करता है। इसका मतलब आपके सीक्रेशन का जो वर्क होगा वो भी एपिथेलियम टाइप का टिश्यू निभाएगा। एपिथेलियम टाइप के टिश्यू में एक प्रकार से सीक्रेशन का भी काम होता है, फंक्शन होता है। आगे बात करता हूं ट्रांसपोर्टेशन की। आपका एपिथेलियम टाइप का टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है और आपका एपिथेलियम टाइप का टिश्यू एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, अवशोषण का भी काम करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान के चलिए या आपका कोई भी कैविटी हो गई या फिर ल्यूमन हो गया, कैविटी के अंदर पाए जाने वाला ल्यूमन हो गया। यहां पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि एब्जॉर्ब होने वाले हैं वो क्या होंगे, सरफेस के ऊपर, इनर सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे। और वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपके एपिथेलियम टाइप के टिश्यू की। तो मैं कह सकता हूं कि आपका एपिथेलियम टाइप का टिश्यू एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, सीक्रेशन का भी काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है और नेक्स्ट सेंसेशन का भी काम करता है। क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल, मतलब टंग की बात कर लो, नोज की बात कर लो, अगर जितने भी सेंसेशंस की बात करता हूं, सेंसरी ऑर्गन्स की बात करता हूं, वहां पर भी आपका एपिथेलियम टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है। मतलब एपिथेलियम टाइप के टिश्यू का एक फंक्शन मैं सेंसेशन के नाम भी दे सकता हूं। मतलब आपका सेंसेशन भी एक प्रकार का एपिथेलियल टाइप के टिश्यू का ही फंक्शन होता है। आगे क्लासिफिकेशन का मतलब, मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर आपके एपिथेलियम टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया। डिवाइडेशन करने के बाद में नंबर 1 आया आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है जहां पर आपके एपिथेलियल टिश्यू की जो लाइनिंग है, या फिर बात कर सकता हूं सेल्स की जो लेयर है वो सिंगल लेयर में होगा, तब उसको नाम दिया सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और वहीं अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा मतलब सेवरल लेयर, एक से अधिक लेयर के अंदर जो सेल्स हैं उसे क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंडिंग के अंदर एक से अधिक सेल की लेयर है उसे क्या नाम दिया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट बात करता हूं, आपके यहां पर एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और फिल्टरिंग सरफेस होती है। मतलब आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपके थिन सरफेस होने के कारण, मतलब थिनर होने के कारण आपके यहां पर एब्जॉर्प्शन भी होगा, सीक्रेशन भी होगा और फिल्ट्रेशन का भी वर्क होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की, तो यहां पर आपके थिक होने के कारण जहां पर आपका ओनली प्रोटेक्शन का वर्क होता है, मतलब आपका जो प्रोटेक्शन का वर्क होगा, प्रोटेक्शन का जो फंक्शन होता है वो कहां होता है, वो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, मतलब स्ट्रेटा के अंदर, मतलब कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, मतलब सीरियल लेयर ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, जहां पर एक से अधिक सेल्स की लेयर थी उसके अंदर आपका प्रोटेक्शन का वर्क होता है। क्योंकि वहां पर जो सरफेस थी, मैंने क्या बताया, ये आपके थिक होती है आपके सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से। आगे बात करता हूं, आपके टाइप्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल। मतलब आपके सिंपल एपिथेलियम की टिश्यू के जो टाइप होंगे वो शेप ऑफ द सेल के आधार पर होंगे। सिंपल सी बात है, किसी भी एपिथेलियम टिश्यू के, आपके एपिथेलियम टिश्यू का फर्स्ट टाइप है आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। मैंने बताया सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर आपकी जो सेल की लाइनिंग होती है, लेयर होती है, वो सिंगल लेयर में पाई जाती है। तो ये स्टार्ट करता हूं, इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर सेल। ये आपके सिंगल लेयर की सेल से मिलकर बनने वाला एपिथेलियम टिश्यू है, जिसे सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर वाला एपिथेलियम टिश्यू नाम दिया। आगे बात करता हूं, बेसमेंट मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या थी, प्रेजेंट थी। मैंने क्या बताया था कि आपके कई सारी सेल्स मिलकर क्या करती थी, आपके टिश्यू का निर्माण करती थी, जिसके बीच में किसी प्रकार का इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस या फिर इंट्रासेल्युलर स्पेस एब्सेंट था। मतलब यहां पर आपकी जो सेल्स हैं वो क्या है, आपकी क्लोजली पैक्ड हैं, जिसके नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि अदर टिश्यू से आपके एपिथेलियम टिश्यू को सेपरेट करने का काम करती है। आगे मैं बताया, इट इज मोस्टली फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन एंड सीक्रेशन अकर। आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से थिन होने के कारण
यहां पर ओनली एब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है और सीक्रेशन की प्रोसेस होती है। मतलब फिल्ट्रेशन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम और सीक्रेशन का काम जो होता है वह आपके सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर होता है। आगे बात करता हूं क्लासिफिकेशंस की। आपके सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 है आपका सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। इन सब के आगे नाम लिखना, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसकी जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर में पाई जाती है और वो जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट सेल होती हैं, चपटी सेल होती हैं। याद रखना, आपका सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू फ्लैट सेल से, सिंगल लेयर की फ्लैट सेल से मिलकर बना होता है, जो कि मोस्टली एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स और वोमान्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंटेशन की बात बताऊं तो वोमान्स कैप्सूल में भी आपका सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू फ्लैट सेल से बना हुआ पाया जाएगा और आपके एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। नंबर सेकंड बात करता हूं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। नाम से क्लियर है, क्यूबॉइडल, क्यूब वाला एपिथेलियम टिश्यू। मतलब ये सिंगल लेयर तो होगी लेकिन ये क्यूब शेप के सेल से मिलकर बनती है। मतलब क्यूब शेप होगी यहां पर आपके टिश्यूज की। तो रीनल ट्यूब्यूल्स और लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स के अंदर, ग्लैंड की डक्ट की लाइनिंग के अंदर, लाइनिंग मतलब अंदर वाले ल्यूमन के अंदर क्या पाया जाएगा, आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा, प्रेजेंट होगा। थर्ड बात करता हूं सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। नाम से क्लियर है, सिंपल कोल्यूमिनार, कॉलम वाला। मतलब यहां पर रेक्टेंगुलर शेप वाली आपकी प्रेजेंट होगी। अगर मैं शेप की बात करता हूं तो रेक्टेंगुलर शेप होगी, कॉलम्स के रूप में शेप होगी। यहीं पे बात करता हूं कि आपके जीआईटी की लाइनिंग के ऊपर भी प्रेजेंट होगा और डक्ट ऑफ द मेनी ग्लैंड्स, ज्यादातर ग्लैंड्स की डक्ट के अंदर भी आपका सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। आगे बात करता हूं सिंपल सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। देखो नाम से क्लियर है, सिलिएटेड मतलब सीलिया, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बात चल रही है। जहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी वहां पर क्या होंगे आपके, वहां पर आपके सिंपल सिलिएटेड कोल्यूमिनार, सॉरी सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होंगे। मतलब सिलिएटेड रेक्टेंगुलर शेप के ये टिश्यूज पाए जाते हैं। मतलब इनकी जो शेप होगी वो सिलिएटेड मतलब सीलिया के रूप में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूप में रेक्टेंगुलर शेप होगी, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होगा, अंडे को आगे भेजा जाएगा, इसलिए फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि फिल्ट्रेशन का भी काम करती है और एयर को आगे भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो वहां पर भी आपके सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात की, इसके बाद में है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। देखो नाम से क्लियर है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैंने बताया था कि जो कंपाउंड के अंदर है, जो कि सेल की अगर लेयरिंग की बात करता हूं तो सेवरल लेयर में है। मतलब एक से ज्यादा अगर सेल की लेयर होगी आपके टिश्यूज के अंदर, उसे क्या नाम दिया मैंने, उसे मैंने नाम दिया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। मतलब इट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द डिफरेंट शेप सेल्स। मतलब अलग अलग शेप की सेल हो सकती है जो कि क्या होंगी, सेवरल लेयर के अंदर होंगी। अगर सेल की बात करता हूं तो सेल की जो लेयरिंग है वो आपकी एक से ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, सेवरल लेयर्स हो सकती है। उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। आगे बात करता हूं, इट इज प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वियर एंड टियर। मतलब आपके अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर जो होती है, मतलब अंदर की जो स्ट्रक्चर्स होती है, अंडरलाइनिंग जो स्ट्रक्चर्स होती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। किससे, आपके वियर एंड टियर से, मतलब टूट फूट से बचाने का काम करती है। मतलब सीधी सी बात ये है, प्रोटेक्शन का काम करती है। बाकी मैंने बताया था आपको सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या था, वहां पर उसका काम था सीक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का, बट यहां पर आपके काम होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का प्रोटेक्शन करने का, टूट फूट से बचाने का। अगर मैं क्लासिफिकेशंस की बात करता हूं तो देखिए क्लासिफिकेशंस के अंदर मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्यूमस को मैंने बताया था, स्क्यूमस कौन सा होता है आपका, जो फ्लैट सेल से मिलकर बनता है। तो उसमें मतलब बता सकता हूं कि कहां से बनता है, ये आपके फ्लैट सेल से मिलकर बनता है।
आगे बात करता हूं, आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू, नंबर 2 नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू। देखो नाम से क्लियर है, केराटिनाइज्ड मतलब जहां पर केराटिन प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या नाम दिया, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू, और जहां पर केराटिन प्रोटीन की एब्सेंस होती है वहां नाम क्या दिया, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू। तो आइए, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू का मतलब है यहां पर आपका केराटिन प्रोटीन सरफेस के ऊपर पाया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ जो सरफेस होगी वो ड्राई सरफेस होगी। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन की बात कर लो, फॉर एग्जांपल आपके हेयर की बात कर लो, फॉर एग्जांपल आपके नेल्स की बात कर लो, फॉर एग्जांपल आपके हैंड के पाम की बात कर लो, फॉर एग्जांपल आपके फुट के सोल की बात कर लो। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारी जगह पे आपकी केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और इसी के साथ साथ ड्राई सरफेस होने के कारण इसे केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जाना जाता है। दूसरी मैं बात करता हूं नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू की। इसकी जो सरफेस होती है वो वेट सरफेस होती है, और वहां पर आपका केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इसका मतलब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो आपकी फीमेल की वेजाइना, ओरल कैविटी जिसे बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, आगे आपके लिप्स और अपर इसोफेगस, रेक्टम, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आपके नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू के। मतलब यहां पर आपकी वेट सरफेस भी होगी, उसके अलावा केराटिन जो प्रोटीन है वो भी यहां पर एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको वेजाइना, ओरल कैविटी, आपका लिप्स हुआ मतलब कि आपके होठ, अपर इसोफेगस हो गया, आपका रेक्टम जीआईटी का पार्ट है। आगे मैं सेकंड बात करता हूं आपके नंबर 2 पे आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की। देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता था। मतलब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो आपके एपिथेलियम टिश्यू है उनको मैंने नाम दिया ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। आगे सुनना कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स, क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड वाले एपिथेलियम टिश्यू हैं इसलिए क्या नाम दिया कि सेवरल लेयर से मिलकर बनता है, जो कि पीयर शेप की सेल होती हैं, पीयर शेप की, नाशपाती के आकार की इनकी शेप होती है सेल्स की, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाती है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपके ट्रांजिशनल टाइप के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। और इसका एक फंक्शन बता देता हूं, आपका यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करना, और यहां पर आपके स्ट्रेच करने का काम करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपका यूरिन स्टोर होता है, अगर किसी कंडीशन में यूरिन ज्यादा भर जाता है तो वो फटने से बचाने का जो काम करेगा, मतलब आपके यूरिनरी ब्लैडर को जो स्ट्रेच करने का काम करेगा वो करेगा आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जहां पर यूरिन का स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द यूरिन है, उसे क्या करती है, वहां पर लाइनिंग करती है, मतलब वहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो अपन ने बात की आपके टिश्यू की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।